सीतापुर में आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत परखी। जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं, ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग और संस्थागत प्रसव की समीक्षा भी की है। और इसी के बाद परसेंडी के खजुरिया गांव में निर्माणाधीन सीएम मॉडल स्कूल पहुंचकर निर्माण गुणवत्ता और जो बदहाल सड़क पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। तो ताजा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। निशांत जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है। जो निरीक्षण हुआ है इसमें देखा गया है कि डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर और सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी समस्त अधिकारी मौजूद रहे, तो क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मुतलब अगर बात करें तो देखिए, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी आई थी और जिन्होंने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई पर खास तौर से जोर देने के लिए निर्देश दिए थे और ये भी कहा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका प्रसव होता है उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, उनको समुचित रूप से जो है दवाएं मिलती रहे, जो भी उनके इंजेक्शन बच्चों के लगने होते हैं या महिलाओं के गर्भवती महिलाओं के लगने होते हैं। तो पूरी तरीके से उन्होंने एक फोकस किया था कि महिलाओं को कोई भी महिला अस्पताल में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसी क्रम में अगर बात करें तो आज जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने आज जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। वहां पर औचक निरीक्षण ये रहा है इस बार, क्योंकि कुछ दिन पहले जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष के द्वारा निरीक्षण किया गया था तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि अभी कुछ जो भी चीजें हैं वो कमियां को दुरुस्त कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। और इसी के बाद जब आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के अधिकारी जो है कार्यकारी अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, वो वहाँ पहुंचते हैं महिला अस्पताल और औचक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान जो है उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या क्या रजिस्टर है, सारे रजिस्टरों को देखा। साथ में ये भी देखा कि गर्भवती महिलाओं को जो भरे जाने वाले डेटा होते हैं उनको कैसे एकत्र किया जाता है वो भी देखा है। रजिस्टर में सबके नाम देखे कि कैसे क्या आप लोग एंट्री करते हैं, हर एक चीज को देखा। और देखने पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उसका पालन जो है कैसे आप लोग करते हैं। वहाँ पे जो स्टाफ नर्स थे, जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे, उनसे बात उन्होंने किया कि आप लोग कैसे क्या करते हैं। कोई गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनको प्राथमिक उपचार क्या देती हैं, उसके बाद उनको कब कब बुलाती है। तो जो रजिस्टर देखिए महिला अस्पताल में रखे होते हैं उन सभी रजिस्टरों को उन्होंने बारीकी से देखा। साथ में ये उन्होंने फोकस किया कि वहाँ पर जो ऑनलाइन डाटा होता है, देखिए एक रजिस्टर होता है जब कोई गर्भवती महिला होती है तो वो शुरू से उसे प्रिकॉशन दिया जाता है, तो शुरू में उसके टीकाकरण लगते हैं, महिलाओं को शुरू से ही दवाएं दी जाती हैं, एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड के संबंधित जो भी उनको चिकित्सा से संबंधित सेवाएं होती हैं वो दी जाती हैं। उनका नाम से लेकर के हर एक चीज को दस्तावेजों में खास तौर से रजिस्टर में और ऑनलाइन कैसे भरते हैं वो भी उन्होंने पूछा। और साफ सभी को निर्देश दें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जिला महिला अस्पताल में कोई भी तीमारदार मरीज अगर आता है तो उससे भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ऑनलाइन उन्होंने पूछा कि डाटा कैसे भरा जाता है वो भी जानकारी लिया था। इसके बाद उन्होंने जो संस्थागत प्रसव के बारे में जानकारी ली और जो विगत वर्ष जो की अपेक्षा इस वर्ष संस्थागत प्रसव में हुई बढ़ोतरी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मतलब पिछले वर्ष जो थे वो संस्थागत प्रसव कितने हुए थे, इस बार जो हुए वो कितने हुए, तो उन्होंने इस चीज की जानकारी ली। क्योंकि देखिए जिलाधिकारी डॉक्टर जगतपति आर ने भी जो है जब शुरू में आए थे सीतापुर के जिलाधिकारी तो उन्होंने जो है बिस्वा में निरीक्षण किया था सीएचसी का, तो वहां पर उन्होंने देखा था कि आप उनसे खुद उन्होंने पूछा था कि नर्सों से कि आप लोग कितने प्रसव करा देती हैं, तो उन्होंने कहा कि इतने। तो डाटा उन्होंने जब नर्स के द्वारा डॉक्टर के द्वारा बताया गया तो जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया था कि नहीं आप लोग इसको बढ़ाइए, मैं समय देता हूँ। तो उन्होंने 15 दिन का समय मांगा तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको महीना भर 2 महीने का समय देता हूँ, आप इसको और बढ़ाइए। तो ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की मंशा भी रहती है कि सभी लोग जो है सरकारी अस्पताल में उनको जो है लाभ मिले है वो मिलता रहे, वहाँ पे एक बढ़िया इलाज उनको मिलता रहे, तो कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट या फिर ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों को परेशानी हो। फिलहाल आज जो निरीक्षण रहा, निरीक्षण के दौरान सभी डायरेक्टर जो रजिस्टर थे उनके दस्तावेजों को देखा गया, रजिस्टर में देखा गया नाम चढ़े कि नहीं चढ़े। इसी के बाद उन्होंने जो है बीएचएसएनडी दिवस पर और पीएमएसएसएमए दिवस में और एएनसी की सेवाओं की जानकारी ली। साथ में उन्होंने संबंधित को निर्देश दिया कि चिकित्सालय में आने वाली की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाए, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। इसी के बारे में कहा कि किसी भी प्रकार की कोई उनके लिए लापरवाही न बरती जाए। और इसके बाद जो बताएं अगर हम तो जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन मनोज कुमार सिंह थे, उनके द्वारा विकासखंड परसेंडी के गांव खजूरिया पड़ता है, वहां पर एक निर्माणाधीन जो है सीएम मॉडल स्कूल का बन रहा है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि निर्माणाधीन जो सीएम मॉडल स्कूल है वहाँ पे क्या सामग्री लगाई जा रही है, सरिया की उन्होंने गुणवत्ता देखी, सीमेंट की गुणवत्ता देखी, जो वहाँ पे काम हो रहे हैं उसको देखा, लेबरों से बातचीत की।
कि आप लोग कितने मानव में क्या क्या डाल रहे हैं, कौन सा पिलर कितने सीमेंट का मसाला डाल रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज़ को वहाँ से बारीकी से देखा, क्योंकि देखिए सीएम मॉडल का स्कूल बनाया जा रहा है, तो ऐसे में वो निरीक्षण करना और वहाँ पर निरीक्षण के बाद जो है गुणवत्ता के निर्देश देना, सभी को बताया गया कि बेहतर सामग्री जो है वहाँ पर बनाई जाए। फिलहाल निर्माणाधीन मिड डे मील कक्ष देखा, रसोई घर देखा, क्लासरूम देखा, प्रधानाचार्य कक्ष को देखा और आवश्यक जो अधिकारी थे वहाँ पर उनको सभी को निर्देश दिए कि सबसे बढ़िया और बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पर काम किया जाए और जो भी मानक है, मानक के हिसाब से ही वहाँ पर काम किया जाए। फिलहाल जो रास्ता था वो भी देखा तो उन्होंने कहा कि रास्ता जो काफ़ी खराब था, क्योंकि बारिश का मौसम है देखिए, तो ऐसे में जो है कहीं न कहीं कीचड़ का भी सामना अधिकारियों को करना पड़ा। तो जब उन्होंने रास्ता देखा तो उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल तक आने और जाने वाला रास्ता जो है उसे सही कराया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई किसी को असुविधा ना हो। और उन्होंने वहाँ के प्रधान जो थे उनसे बात की, प्रधान से बात करते हुए उन्होंने गाँव की आबादी के बारे में पूछा, गाँव का हाल-चाल जाना कि गाँव में कैसे क्या होता है, कितनी सड़कें बनी, कितने लोगों को जो ग्रामीण वहाँ पे गाँव में रह रहे हैं, उनको सभी लोगों को क्या आवास मिले हैं, पक्के आवास बने हैं, कितने कच्चे मकान हैं, सड़क के बारे में पूछा, साफ-सफाई की व्यवस्था देखी और प्रधान से हर एक चीज़ की बात उन्होंने करी। इस दौरान अगर बात करें तो सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर जगपति आर मौजूद रहे, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा मौजूद रहे, सीतापुर सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी मौजूद रहीं, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौजूद रहे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी, लेखपाल की टीम, तहसील की पूरी टीम जो है वहाँ पे मौजूद रही और सभी लोग जो हैं वो कार्यकारी जो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के जो अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनके पास सभी लोग खड़े रहे और जैसे जो पूछते थे वो सभी लोग हाथों में जो रजिस्टर थे उनको दिशा निर्देश जो दिए जाते थे अधिकारी के द्वारा वो सभी लोग नोट करते थे। नोट करने के बाद जो उनसे पूछा जाता था वो भी सभी लोग बताते थे। फिलहाल निरीक्षण रहा और निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो भी सुन लेते हैं मीडिया को। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल जो बनाया जा रहा है उसमें जहां हम लोग गए थे सीतापुर में परसंडी में देखने के लिए, वो काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, सबसे आगे चल रहा है, इसीलिए हम लोग उसको देखने आए थे और ये अगले 4-5 महीने में कंप्लीट होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से पहला स्कूल होगा जहाँ पे ये संचालन किया जाएगा। इसमें उस न्याय पंचायत में जितने आपके प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें उनके जो बच्चे हैं वो और उनके टीचर जो हैं वो सब लोग वहाँ पर आएंगे और एक साथ उनको लाने के लिए वहाँ पे गांव में इलेक्ट्रिक बसेज होंगी, वैन्स होंगे और आपने देखा होगा, अगर नहीं तो एक बार जाकर देखिए उसको, स्कूल के मेन बिल्डिंग के पीछे एक केटरिंग के लिए बन रहा है अलग से, जहाँ मेस होगा। तो एक केटरिंग मैनेजर होगा, एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर होगा, ये स्कूलों में नई व्यवस्था होगी और 2000 बच्चे होंगे और लगभग 150 टीचर होंगे जो उस न्याय पंचायत के सारे लोग हैं वहाँ एक साथ आकर पढ़ेंगे। तो ये एक व्यवस्था होगी जो स्कूल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करेगी, आमूल चूल परिवर्तन इससे आज की तारीख में शिक्षा में होगा। अभी जो स्थिति है कि एक स्कूल है जिसमें 40 बच्चे हैं, 2 मास्टर है, 5 विषय पढ़ाना है और 2 कमरे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश दिखती नहीं है। 2 मास्टर में 1 मास्टर अगर बीमार है तो स्कूल बंद है। लेकिन जब 150 टीचर एक साथ होंगे, 2000 बच्चे होंगे, तो उस स्कूल का पढ़ाई का और बाकी शैक्षणिक स्तर को बहुत ऊपर ले जाया जा सकता है। दूसरा मुद्दा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का है। यूपी में ये आंकड़ा 154 का है और मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। और इसी पहल पे आपने देखा होगा कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की पहल है उनकी और उस पर काम चल रहा है और बन रहे हैं, नए डॉक्टर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर एक रोड मैप बनाया गया है और चूँकि सीतापुर में डीएम साहब ने पहले से इस पर एक पहल कर रखी है और एएनसी वगैरह के लिए कॉल सेंटर एक यहाँ से संचालित कर रहे हैं, तो उसी को देखने के लिए और यहाँ की जो सीएमएस है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है डॉक्टर सुमन, उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। ये जो बनाया गया है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन द्वारा रोड मैप, उसमें एक पायलट लॉन्च किया जा रहा है जो लखनऊ और सीतापुर 2 ज़िले में चलाया जाएगा और इसमें 100% प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन और फिर 1 साल तक फॉलोअप उस महिला का हो आफ्टर डिलीवरी, ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार बना रही है। तो आपने सुना, देखिए निरीक्षण के दौरान जो उन्होंने जानकारी दी है पूरी बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या निरीक्षण किया और सीएम मॉडल जो स्कूल बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया, मतलब तो एक बड़ी जानकारी आईडिया पर। जी बिल्कुल, तो निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने और स्कूल निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने और स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क को जल्द दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।
तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा के बुनियादी ढांचे तक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। इन तमाम जानकारी के लिए निशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।